Hello student, welcome to our YouTube channel. Now we are discuss class 9 chapter 1 biology का chapter 1 the fundamental unit of life. अच्छा, the fundamental unit of life का मतलब होता है सेल. क्या होता है? सेल. हमारी जो हमारा बॉडी या किसी भी एनिमल या प्लांट का जो भी बॉडी है वो किससे कंपोज होकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है. क्लियर? तो जो सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल की डिस्कवरी वगैरह कैसे क्या हो, इसके बारे में किसने क्या बताया. तो समझिएगा क्या होता है सेल. जो क्या होता है द थ्योरी दैट्स ऑल द प्लांट्स एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल. तो सारे प्लांट्स एनिमल किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए. तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ना इसको सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? तो दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, इसका नाम है स्लेडन एंड श्वान. कौन है? स्लेडन एंड श्वान, जिसने इनके बारे में किसके बारे में बताया था? सेल्स के बारे में बताया. ना इसकी आगे और डिस्कवरी की गई. देन बाद में एक और नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चाउ. इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होती है, जो हमारी सेल होती है वो अपने प्री एग्जिस्ट सेल से डिस्कवर होती है. क्या होती है? जो सेल होती है, जो पहले की जो सेल होती है उससे ही फर्दर बनके रेडी होती है. क्लियर? तो क्या कहा इन्होंने? द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चाउ बाय सजेस्टिंग दैट द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो न्यू सेल हमारे बॉडी के अंदर बनती है वो पहले से प्रिपेयर सेल्स के द्वारा ही ड्राइव होती है. क्लियर? समझ में आया? सेल थ्योरी किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने दिया था. तो सबसे किसने प्रेजेंट किया था? स्लेडन एंड श्वान ने. क्लियर? और देन इसको ये किसने बताया कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं? तो ये बताया था हमारे किसने? विर्चाउ ने. समझिएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स. देखिएगा हमारे पास जो सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. पहला है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इस टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली सिंगल सेल होती है. क्या होती है? सिंगल सेल होती है. वो सारा फंक्शन किसके अंदर, सारी एक्टिविटी किसके अंदर होती है? सिंगल सेल के अंदर होती है. और यहाँ पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मोर देन बहुत सारी क्या कहते हैं सेल्स होती हैं, जो डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए डिफरेंट सेल्स यहाँ पर होती हैं. और ये आल्सो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करती है? ये फॉर्म करती हैं. समझ आया ना? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था? इसके अंदर एक सिंगल सेल होती है जो विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन. ये सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर करती है. और यहाँ पर उन्हीं फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं. क्या होती है? फंक्शन सेम होते हैं बट यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है सेल्स का. और उन्हीं सेल्स उसी फंक्शन को करने के लिए यहाँ पे अलग अलग सेल्स आ जाती है. लिखा है ना, मेनी सेल्स ग्रुप टूगेदर टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स. ऐसे समझिएगा सिंपल फॉर्म में. जैसे एक मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास का कोई पर्सन है तो उसके पास एक रूम होता है, वही उसका स्टडी रूम होता है, वही उसका डाइनिंग रूम होता है, वही उसका लिविंग रूम होता है. क्लियर? लेकिन जब एक रिच पर्सन होता है तो उसके पास ये सभी चीज करने के लिए क्या होते हैं? अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज होती है. काम जो फंक्शन मिडिल क्लास वाला पर्सन एक रूम के अंदर करता है, वही सारे फंक्शन एक रिच पर्सन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट रूमों के अंदर करता है. काम दोनों के होते हैं बट उनके सेल्स के आधार पर वो क्या कर दिया गया है? क्लासिफाइड कर दिया गया है. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक बार देख लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल्स सारे परफॉर्म करती है. जैसे एग्जांपल में हो गया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंगी आ जाता है, प्लांट आ जाते हैं. क्लियर? ओके. हमने अभी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था. पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स. समझिएगा सेल्स क्या होती है? सेल्स टू टाइप्स की होती है. कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स. कौन कौन सी? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. हमसे समझ लीजिएगा, जो प्रोकैरियोट सेल्स होती है वो क्या होती है? लोअर डिवीजन क्लास के जो एनिमल्स, जो लोअर डिवीजन क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं. सिंगल सेल्स समझिए, ज्यादातर जो सिंगल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती है? प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं. सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल क्या बोलते हैं उनको हम, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होती है? प्रोकैरियोट सेल होते हैं. और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती है. तो इसको समझते हैं वन बाय वन. तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. अच्छा, ये सेल होती है और सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. उसको उसका ब्रेन कहते हैं. तो इसके चारों तरफ उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? अब्सेंस, लैक होती है.
क्लियर नाउ। और यूकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है ना। ये सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं ज्यादातर सिंगल सेल्स होते हैं, क्लियर, इसलिए इनमें एक सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ना। रिप्रोडक्टिव और असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब इसमें हमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्लियर ना। यूनिसेलुलर होती है, ये भी हमने समझा, ये क्या होती है ऑफन मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो सेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके ऊपर क्या नहीं पाया जाता, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, क्लियर। और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर भी एक लेयर पाई जाती है उनके ऊपर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है जिनके ऊपर वो मेम्ब्रेन पाई जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है ना। आगे एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, द एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल कौन से हो गया, फंगी हो गया, प्लांट्स एनिमल्स एंड etc, क्लियर, समझ में आया। सेल्स कितने टाइप्स की होती है, सेल्स 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो किसमें पाई जाती हैं, हमेशा ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो किसमें पाई जाती हैं, आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी कमी होती है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें मल्टी क्रोमोसोम्स होते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल का मतलब जानते हैं ना, इसमें हमें सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है यूकैरियोट्स में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मतलब इसके सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में हो गया आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, etc, एंड यहाँ पे हो गया आपका एग्जाम्पल में फंगाई, प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, अब देखिएगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखिए एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल के डिफरेंस पढ़ेंगे तो क्या होता है, तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा, सेल वॉल होता क्या है, और प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, जो हमारे प्लांट होता है, जो प्लांट की जो सेल्स होती हैं, सेल्स के ऊपर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये किन में प्रेजेंट होती है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है, बाहरी ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है और बाहरी उसको सुरक्षित करता है, ठीक है ना। और बाहर से उसको, बाहरी एनवायरनमेंट से उसकी क्या करता है, उसको बचाता है और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्लियर। प्लांट सेल में कहाँ होती है, ये एक आउटर रिग्ड पार्ट होता है, किसका, प्लांट सेल का। क्या होता है, आउटर रिग्ड पार्ट होता है। नाउ प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड आपके 3 तरह के होते हैं और ये क्या करते हैं, ये कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पत्तियों का कलर जो होता है ग्रीन कलर, और जो आपके फूलों का कलर, आपके स्टेम रूट्स का कलर जो होता है वो इन्हीं की वजह से आता है, प्लास्टिड्स की वजह से ना। उसके बाद आते हैं गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट। गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज ये ऐसे कह सकते हैं ये पैकेजिंग का काम करते हैं, फूड डिलीवरिंग का काम करते हैं, और यहाँ पे भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायक्टोसोम कहते हैं। नाउ आगे वैक्यूल्स आर एब्सेंट एंड प्रेजेंट, दे आर स्मॉल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, या तो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं बड़े होते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ऐसी लेयर्स टाइप होती है लंबी लंबी, इनके अंदर फूड होता है। क्या होता है, ये फूड भरा होता है इनके अंदर। जो वैक्यूल्स होती हैं, जो एनिमल सेल्स होता है उनमें बहुत स्मॉल होती है, और प्लांट सेल होता है उनमें बड़ी बड़ी होती है, इसलिए प्लांट सेल लचीला भी इन्हीं की वजह से होता है। प्लांट सेल देखा ना, हवा चलती है तो ज़्यादा मूव करता है, किन की वजह से करता है, प्लांट वैक्यूल्स की वजह से। नाउ आगे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स ये भले मतलब रिंग आकार का शेप, रिंग आकार की होती है, रिंग शेप की होती है सेंट्रियोल। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होती है, क्लियर। एक बार और देखेंगे, एनिमल सेल सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल सेल वॉल
प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। सेल वॉल के अंदर, वो एनिमल सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायक्टोसोम कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो होते ही नहीं, होते तो बहुत स्मॉल होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, जो उसको लचीलापन प्रोवाइड कराते हैं ना। सेंट्रियल जो रिंग आकार का शेप होते हैं, तो सेंट्रियल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियल एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आगे देखिएगा आप डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है समझिएगा। डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द गैस। जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो गैस के अंदर होती है, देखिएगा। और गैस का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है हमारा, डिफ्यूजन का। बोला है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। समझिएगा कैसे, जैसे मान के चलो, जैसे मैं कोई अगरबत्ती अगर मैं धूप बत्ती को जलाता हूं तो यहाँ पर उसकी क्या होगी, जो आसपास है यहाँ पे वो जल रही है वहां पर उसकी क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो कम की तरफ फैलता चला जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस हो रही है आपके, डिफ्यूजन की प्रोसेस। या बोलो कि हम अपने जब बॉडी पर स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल छिड़कते हैं, तो इस स्प्रे की जो स्मेल जो पास में होता है उसको ज्यादा आती है, धीरे धीरे वो क्या होती है, फैलती चली जाती है। क्लियर ना। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था जब हॉट सिजलिंग फूड के बारे में, जो हॉट सिजलिंग फूड जब पास में होगा जितना तो उतनी ज्यादा आएगी और धीरे धीरे सेवरल मीटर तक वो फैलती चली जाएगी। कौन सी प्रोसेस होती है, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हमारी सेल्स के अंदर भी होती है। क्या होता है देखिएगा, सेल्स के अंदर जैसे सेल्स है हमारी, तो सम सब्सटेंस लाइक जैसे CO2 और O2, तो हम क्या करते हैं, CO2 को ब्रीथ आउट करते हैं, O2 को ब्रीथ इन करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, जब हमारे सेल के अंदर CO2 का लेवल जब ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, CO2 का लेवल ज्यादा हो जाता है और बाहर O2 का लेवल कम हो जाता है, तो हम तो क्या करते हैं, CO2 बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, O2 को अंदर ले लेते हैं। क्लियर। तो ये लिखा हुआ है सम सब्सटेंस लाइक अ CO2 और O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड द डिफ्यूजन। क्लियर, समझ में आया। तो जब क्या होता है हमारे, जो हम कोई भी फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं तो जब उसके बाद जो एनर्जी बनती है CO2 क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि सेल के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है CO2 और बाहर ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाती है। क्लियर ना। अब समझेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है लिक्विड के अंदर होती है मोस्टली। तो द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सिलेक्टिवली चीजों को ही अंदर जाने देती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और पतली सी लेयर होती है। आपको एग्जांपल द्वारा समझाता हूं मैं कैसे। आपने देखा होगा किशमिश को जैसे आप पानी में डालते हो तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन, जो क्या होती है, सिलेक्टिवली चीजों को, पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, किशमिश के अंदर जाने देती है। किशमिश क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है। क्लियर। तो वही प्रोसेस है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन। along the low concentration to higher concentration। क्लियर। प्लांट सेल टेंड टू द ऑब्टेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। तो प्लांट सेल जो अर्थ से, जो रूट्स के द्वारा जो पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं। और देन जो डिफ्यूजन के द्वारा गैस एक्सचेंज का जो काम होता है वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। देखिएगा सेल मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखिए मैंने बताया आपको सेल के आउटर पार्ट में ये बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये क्या करती है, बाहर के कंटेंट को अंदर के कंटेंट से सेपरेट करती है। क्या लिखा है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये क्या करती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे मैंने आपको किसमिस के अंदर बताया था कि पानी के मॉलिक्यूल्स को ही सिर्फ क्या करेगी, अंदर जाने देगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ चीजों को अंदर और बाहर जाने देती है, कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। गैसों को CO2 को बाहर करेगी, O2 को अंदर करेगी। क्लियर। और कुछ सब्सटेंस को क्या करेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के द्वारा भी अंदर बाहर करेगी। नाउ इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल, मतलब कुछ ही मटेरियल्स को क्या करेगी, ये अंदर मूवमेंट करने के लिए अलाउ करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ कुछ सब्सटेंस को ही क्या करेगी, सेल के अंदर बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। लिपिड बसा टाइप एक प्रोडक्ट होता है, तो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ना फिर से देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट और एंट्री इन सम एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ चीजों को अंदर और बाहर आने देती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर दैट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।